इजराइल ने सीरिया में फिर से किया अटैक। अबू अल दोहर सैन्य हवाई अड्डा निशाने पर है इस बार और हमले में एयरबेस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। दर्शकों, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इजराइल ने सीरिया के अबू अल दोहर सैन्य हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में एयरबेस के ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। सीरिया से बड़ी खबर है, आसमान से आग और बढ़ गई जंग की आज। हमले में एयरबेस के ढांचे को दर्शकों नुकसान हुआ है और जिस तरीके से यहां पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ये देखिए गनीमत की बात है, क्योंकि अगर लोग हताहत होते तो कहीं ना कहीं जंग का दायरा बढ़ता। सीरिया में एक बार फिर से जंग की आहट तेज हो गई है और आहट हम ना कहें, हम इसे पूरी की पूरी जंग में तब्दीली बताएं, क्योंकि मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ईरान अमेरिका जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर पूरे विश्व को खड़े करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों देशों में कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर बातचीत को लेकर दिलचस्पी नहीं है, ना कोई समझौते की बात हो रही है। मुखरता से दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन अब सीरिया में अटैक हुआ है। रिटायर्ड कर्नल सर टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खास खबर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी सर, एक बार फिर से आपका। और सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सीरिया के अटैक को कैसे देख रहे हैं? हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है सर। देखिए, ये जो मिलिट्री बेस है ये सीरिया के नॉर्थ में है, इदबिल प्रोविंस के अंदर, और ये टर्की से करीब 70 किलोमीटर दूर है, टर्की के बॉर्डर से। अच्छा, टर्की के डेलीगेशन आया था और इस मिलिट्री बेस को देख के गया था। ये मिलिट्री बेस ऑपरेशनल नहीं है, ये केवल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, सीरिया की आर्मी के लिए। टर्की का जो डेलीगेशन आया वो इसको डेवलप करना चाहता था, इसे रिहेबिलिटेट करना चाहता था। अब ये बात इजराइल को किसी कीमत पे पसंद नहीं है, और तो इजराइल ने 6 बाकायदा, 6 नहीं, मैं समझता हूँ 8 स्ट्राइक की है। इसके रनवे को डैमेज कर दिया है, इसकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज थी उनको डैमेज कर दिया है, यानी कि इस हालत में नहीं छोड़ा है कि टर्की उसको आराम से रिहेबिलिटेट कर सके। अच्छा, टर्की से उसकी पहले से दुश्मनी है और सीरिया में तो वो गोलन हाइट से आगे आना ही चाहता है इजराइल। टर्की ने और पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने मिलके एक किस्म से अपना एक सुन्नी प्लेटफॉर्म, जिसे आप